बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धनी साहूकार रहता था। उसके चार बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। चारों बेटे और तीनों बड़ी बहुएं तो साधारण बुद्धि की थीं, लेकिन छोटी बहू दुर्गा बड़ी चतुर और बुद्धिमान थी। साहूकार को अपनी छोटी बहू पर बहुत भरोसा था। एक बार प्रदेश का राजा साहूकार से किसी बात पर नाराज हो गया। उसने साहूकार और उसके परिवार को देश निकाले की सजा दे दी और आदेश दिया कि देश छोड़ते समय वे अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, सिवाय अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र और आभूषण के। साहूकार ऐसी आज्ञा सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर राजा की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। चलते समय छोटी बहू ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बना सकती है। राजा के सिपाहियों को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। दुर्गा ने जब रोटियों के लिए आटा गूंथा, तब आटे में चार बहुमूल्य माणिक के छिपा दिए। फिर उस आटे की रोटियां बनाई और राजा के सिपाहियों को दिखाईं। सिपाहियों ने रोटियां ले जाने दी। दुर्गा ने रोटियां एक पोटली में बांध लीं। साहूकार का परिवार अपनी यात्रा पर निकल गया। सारा दिन चलने के बाद में वे लोग एक नगर में पहुंचे। अब तक रात हो गई थी और साहूकार के परिवार ने एक धर्मशाला में डेरा डाला और खा पीकर सो गए। सुबह साहूकार ने कहा, जो कुछ गहने सबके शरीर पर हैं वह सब उतार दो, जिससे उन्हें बेचकर कुछ खाने पीने का सामान और पहनने के लिए कपड़े आदि खरीदे जाएं। पिताजी, आपको गहने बेचने की कोई आवश्यकता नहीं। यह माणिक की लीजिए और इसे बेचकर खाने पीने का सामान भी खरीदिए और व्यापार भी शुरू करिए। दुर्गा ने एक माणिक के साहूकार को देते हुए कहा। साहूकार ने माणिक ले लिया और बाजार की तरफ चल दिया। यह बहुत बहुमूल्य माणिक्य है। इसका मूल्य तो कोई बड़ा जौहरी ही दे सकेगा। उसने सोचा कि वह माणिक्य लेकर सबसे पहले सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसे माणिक्य दिखाया। माणिक्य देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। यह माणिक्य किसी तरह इससे हासिल करना होगा, उसने सोचा। वह जौहरी असल में एक चोर था। उसने साहूकार की खूब भगत की और बोला, यह माणिक्य बहुत बहुमूल्य है। इसके लिए मुझे घर से सोने की मोहरें मंगानी होंगी। और नौकर को घर भेज दिया मोहरें लाने के लिए। अब वह साहूकार को दूसरे कमरे में ले गया। वहां पर एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी कच्चे सूत से बुनी थी और उस पर एक पतली गद्दी रखी थी। कुर्सी के नीचे एक तहखाना था। जब तक नौकर आता है इस कुर्सी पर बैठकर आराम करिए। मैं आपके लिए शरबत पानी भिजवाता हूँ, जौहरी ने साहूकार से कहा। साहूकार कुर्सी पर बैठ गया। उसके बोझ से कच्चे सूत के धागे टूट गए और वह साहूकार तहखाने में गिर गया। जौहरी ने झटपट तहखाने के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और बाहर निकल आया और माणिक्य के उसने अपनी तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में बैठा साहूकार का परिवार उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब सुबह तक साहूकार नहीं लौटा तो दुर्गा को चिंता हुई। उसने दूसरा माणिक्य निकाल कर अपने पति को दिया और बोली, आप यह माणिक्य लेकर जाइए। यदि पिताजी से आपकी भेंट हो तो यह माणिक्य वापस ले आइएगा, वरना इस माणिक्य को बेचकर खाने पीने का सामान ले लीजिएगा। दुर्गा का पति माणिक्य को लेकर बाजार की तरफ चल दिया। वह भी उसी जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसके साथ भी जौहरी ने वही किया जो उसके पिता के साथ किया था। अब दोनों बाप बेटे तहखाने में कैद हो गए। जब दुर्गा का पति भी सुबह तक नहीं लौटा तो दुर्गा को बहुत चिंता हुई। उसने मन में सोचा, मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि इस नगर में मेरे ससुर और पति कहाँ खो गए। उसने अपने शरीर पर पहने हुए आभूषण लिए और बाजार की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर आभूषण बेचकर उसने खाने पीने का सामान और सबके पहनने के लिए वस्त्र खरीदे। अपने लिए उसने सिपाही की पोशाक खरीदी। धर्मशाला पहुंचकर उसने खाने पीने का सामान और कपड़े परिवार वालों को दे दिए और यह कहकर कि वह ससुर और पति की खोज में जा रही है, वहां से चल दी। उसने सिपाही का वेश बनाया और सीधे राज दरबार में पहुंची। उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की कि उसे अपने सिपाहियों में रख लिया जाए। राजा ने जब उस सुंदर युवक को देखा तो सहर्ष उसे सिपाही की नौकरी दे दी
उसे महल के चारों ओर पहरा देने का काम मिला। कुछ दिनों से महल की पशुशाला में रोज रात को एक राक्षस आकर उत्पात मचाता था। वह रोज एक पशु को मारकर खा जाता था। उसके डर के मारे कोई भी सिपाही उधर पहरा देने के लिए राजी नहीं होता था। दुर्गा ने राजा से पशुशाला में पहरा देने की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा ने इतनी कम उम्र के नौजवान को मौत के मुंह में धकेलने से मना कर दिया, लेकिन दुर्गा के बहुत कहने पर उसे आज्ञा दे दी। जंगल के रास्ते पर एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। जब रात हुई तो दुर्गा उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। उसने छुरी से अपने बाएं हाथ की उंगली में घाव कर दिया, जिससे कि घाव के दर्द से उसे नींद न आए। फिर पेड़ पर बैठकर पहरा देने लगी। आधी रात के बाद उसे जंगल की तरफ से आहट सुनाई दी। उसने देखा कि जंगल से निकलकर एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल की चार दीवारी की तरफ दौड़ा आ रहा है। वह समझ गई कि यही वह राक्षस है। जैसे ही वह भैंसा पेड़ के नीचे आया, दुर्गा दोनों हाथों में तलवार लेकर उसके ऊपर कूद गई और तलवार से उसकी गर्दन काट गिराई। मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। दूसरे दिन जब राजा को यह समाचार मिला तो वह दुर्गा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने राक्षस को बड़ी बहादुरी से मारा है। जो चाहो इनाम मांग लो, राजा ने कहा। महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे नगर की रक्षा का भार दे दें और मुझे यह स्वतंत्रता दें कि जब चोर को धर लूं तो उसे जो चाहे दंड दे दूं। राजा को इस नौजवान की बहादुरी और समझदारी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने दुर्गा को नगर का कोतवाल बना दिया। अब दुर्गा अपने पति और ससुर की खोज में निकली। मेरे ससुर बहुत योग्य व्यापारी थे। वे उस बहुमूल्य माणिक्य को लेकर जरूर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गए होंगे, दुर्गा ने सोचा। मैं भी सबसे पहले वहीं जाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जौहरी को जरूर मेरे पति और ससुर के बारे में पता होगा। दुर्गा जौहरी की दुकान पर पहुंची। जौहरी ने नगर कोतवाल को अपनी दुकान पर देखा तो झटपट उसकी खातिरदारी में लग गया। आप हमारी दुकान पर पधारे, अहो भाग्य। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? उसने हाथ जोड़कर पूछा। हमारी राजकुमारी का शीघ्र विवाह होने वाला है और महाराज अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर माणिक की जड़ा घर बनवाना चाहते हैं। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया माणिक दिखाइए। दुर्गा जो कोतवाल के भेष में थी उसने कहा। जौहरी ने उसे अनेक माणिक्य दिखाए, लेकिन दुर्गा को कुछ भी पसंद नहीं आया। ये सब आप क्या दिखा रहे हैं? कोई ऐसा बहुमूल्य माणिक्य दिखाइए जो राजकुमारी के पद के अनुरूप हो, दुर्गा बोली। अब जौहरी ने तिजोरी खोली और उसके अंदर से वही माणिक्य निकाले जो उसने साहूकार और उसके पुत्र से धोखे से हासिल किए थे। माणिक्य को देखते ही दुर्गा पहचान गई कि ये वही माणिक्य हैं जो उसके ससुर लेकर बाजार गए थे। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। यह कोई जौहरी नहीं बल्कि एक बड़ा चोर है, दुर्गा ने आज्ञा दी। जल्दी बताओ, जिस साहूकार ने तुम्हें यह माणिक्य दिया है उसे कहाँ रखा है? मैं किसी साहूकार को नहीं जानता। यह माणिक्य मेरा है, जौहरी ने कहा। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलते तो मैं तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग कर देता हूँ। मुझे महाराज ने पूरी स्वतंत्रता दी है कि अपराधी को जो चाहूं दंड दे सकूं। इतना कहकर दुर्गा ने तलवार निकाल ली। अब जौहरी घबराया। लगता है कोतवाल को सब पता चल गया, उसने सोचा। वह दुकान के बाहर भागने लगा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध लिया। दुर्गा दुकान की तलाशी लेने लगी। दूसरे कमरे में उसे बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सिपाहियों से पत्थर हटाने के लिए कहा। पत्थर को हटाया गया। तहखाने में साहूकार और उसका बेटा अधमरी हालत में पड़े थे। दुर्गा सबको लेकर दरबार में पहुंची और राजा को सब कुछ बताया। मेरे नगर का सबसे बड़ा जौहरी चोर है। राजा के क्रोध की सीमा ना रही। उसने फौरन से उसे कारागार में डलवा दिया। राजा अपने इस युवक कोतवाल की वीरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। इस वीर युवक को तो मेरा दामाद होना चाहिए। उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दुर्गा के सामने रखा। महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। उसके बाद दुर्गा ने अपना सिपाही का वेश उतारा और अपने असली महिला रूप में आ गई। फिर हाथ जोड़कर राजा के पैरों में गिरकर उसे बताया कि किस तरह उसने सिपाही का वेश अपने ससुर और पति का पता लगाने के लिए धारण किया था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर आश्चर्यचकित रह गया।
उसने न केवल दुर्गा को क्षमा कर दिया बल्कि उसके ससुर को नगर में व्यापार करने की आज़ादी भी दी। उसके बाद सब परिवार पुनः खुशी खुशी रहने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।